दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग बोलने का मतलब क्या है कि ये एक बोर्ड आई है पटना से। पटना जगदेव पथ रंजीत सिंह का ये बोर्ड है। वो हमारे बहुत पहले के स्टूडेंट है, बहुत पहले अपडेट हुए थे। यानी बेसिक जब आज से 5 साल पहले जो हम लोग ट्रेनिंग देते थे उस समय अपडेट हुए थे। तो ये स्मार्ट टीवी उनके पास बनने के लिए आई थी, तो ये नहीं बन पाई उनसे। तो उन्होंने बहुत अच्छा टेक्नीशियन वाकरगंज, पटना में हब है, जैसे कलकत्ता में चांदनी चौक है, दिल्ली में चांदनी चौक है, उसी तरह से पटना का वाकरगंज एक हब है। वहाँ पर उन्होंने ले गया। तो एक मैकेनिक थे बड़े, जो सीनियर थे, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका भी वो नाम लिया। बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे हमेशा कराता हूँ लेकिन नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये भेजा है। तो वो मैकेनिक जो है सिर्फ इसको शॉर्ट करके और बाकी बेसिक जो है वो अपनी तरफ से देखकर बोले हैं कि सर ये बोर्ड बनेगा नहीं, अपने आप बोर्ड चेंज कर दीजिए या दूसरी बोर्ड लगा लें। तो हम लोग देखें कि आखिर ये बोर्ड क्यों नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने जब मैं बारीकी से देखा तो कहीं पर भी कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इस कंपोनेंट को शॉर्ट किया गया है। तो कुछ ऐसा आपसे भी होता है या होगा। अब ये मार्केट में खोज रहे हैं बोर्ड का, तो बोर्ड का कीमत बहुत ज़्यादा है, मिल भी नहीं रही है। पहला तो मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो कीमत ज़्यादा है, 4000 की लगभग में। स्मार्ट बोर्ड, सैमसंग की 32 इंची स्मार्ट बोर्ड। हम लोग बोर्ड को बनाते कैसे हैं? हालांकि आप लोग सोचेंगे कि 10-15 मिनट में ही ये बना ले, तो असंभव है। आपको इसका फार्मूला जानना होगा, फंडा जानना होगा। सबसे फार्मूला और फंडा और तरीका। कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं हो पाता है, ऑफलाइन मतलब आपको आना पड़ेगा। अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अभी हमारी 18, 19, 20, 21 मार्च को कोलकाता में ट्रेनिंग है। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो डिस्प्ले हो रहा है, प्लस एक कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करके सीट बुक करा सकते हैं। आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कृपया करके स्क्रीन पे क्या क्या सिखाया जाएगा आपको, आप वो स्क्रीन पहुंच करके या स्क्रीन शॉट करके आप ले ले, उसके बाद कांटेक्ट करें। 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च 2024 को कोलकाता में ट्रेनिंग है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं लूंगा। हो सकता है किसी रीजन से वो इंजीनियर इसको ना बनाया हो, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा, हम अपने को बड़ा भी मैकेनिक, बड़ा मिस्त्री, बड़ा ट्रेनर, नंबर 1 ट्रेनर हम नहीं बोलते हैं। नंबर 1 का सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई संस्था है या कोई गवर्नमेंट है? नहीं। तो अपने से खुद को बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले बात को समझ लो। किसी को हमारा इस वीडियो से ठेस पहुंचता हो तो हम उनके तरफ से खेद प्रकाश करेंगे, कर रहे हैं अभी। तो हम लोग आगे बढ़ें। पहले लाइन दे दें। लाइन देने के बाद आप पहले नोट कर ले। आप इसमें जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। ये वाला हमारा जो रेगुलेटर है, ये हमारा 3.3 की है। कितनी की है? 3.3। ये वाला जो है ये हमारा 5 वोल्ट का है। कितनी की है? 5 वोल्ट। ये वाला जो है हमारा कितना का है? तो ये है हमारा 1.5 वोल्ट। ये वाला हमारा कितना का है रेगुलेटर? तो ये है हमारा 0.9 वोल्ट, यानी 0.9 वोल्ट। तब ये वाला जो रेगुलेटर है वो हमारा कितना का है? तो ये है हमारा 12 वोल्ट, लेकिन ये सैमसंग में 13 वोल्ट आता है। ये भी बात को आपको ध्यान देके चलना होगा। तब ये वाला रेगुलेटर कितना का है? तो ये है रेगुलेटर हमारा 3.3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट। गौर से आप रेगुलेटर के बारे में जान ले। आपको सब हमने बताया और अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको
वोल्टेज को चेक करते जाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो पहले हम लोग क्या करें, पहले जो ये हमारा कंपोनेंट को शॉर्ट किया गया है इसको शॉर्ट को रिमूव कर दे, ताकि हम लोग ओरिजिनली पता करें कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस कंपोनेंट का हमने जंपर को निकाल दिया और ये अब ओरिजिनल टाइप में हो गई है, मतलब कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब हम लोग वहाँ भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये कंपोनेंट को जंपर किया गया था। हालांकि आपका मन में प्रश्न होता होगा कि ये कौन कंपोनेंट है, ठीक है मैं लास्ट में बता दूंगा कि ये जंपर किस लिए किया गया था। तो अब हम लोग तुरंत यहाँ पर वोल्टेज को माप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 13 वोल्ट ऑन करें, 13 वोल्ट यानी 13 वोल्ट यहाँ है। यहाँ पर हमारी 0.9 नहीं है, यहाँ पर हमारी 5.5 वोल्ट 5 वोल्ट है। यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट ये नहीं है, यहाँ पर भी हमारी 3.3 वोल्ट, ये भी हमारा 3.3 वोल्ट नहीं है। और यहाँ पर हमारा 1.5 ये भी नहीं है, यानी सिर्फ हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। तो अब हम जो वाकड़गंज के जो मैकेनिक ने इसको शॉर्ट किया था, हम लोग फिर से दोबारा शॉर्ट करके वोल्टेज को मापेंगे। जंपर कर दिया, जैसे वो जंपर करके रखे थे तो मैं उसी तरह से जंपर कर दिया। अब इसको वोल्टेज को हम लोग मापेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। लाइन दे दी है हमने, तो इस कॉइल पे 0.9 दोस्तों आ रहा है, मतलब वो जंपर करने से वोल्टेज आया। और यहाँ पर 2.5 ठीक है, यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट ये भी ठीक है, यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट ये भी आ गया, यहाँ पर 4.9 ये भी आया, यहाँ पर दोस्तों 1.5 जो है वो नहीं आ रहा है। तो देखिए ये गर्म भी हो रहा है क्या? जी नहीं, ये गर्म भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 1.5 जो है वो मिसिंग आ रहा है। तो हम यहाँ पर 1.5 को एक बक कन्वर्टर लगाएंगे। तो चलो बक कन्वर्टर हम लोग लगा। तो एक बक कन्वर्टर यहाँ पर 1.5 के लिए हमने लगाया, और लगाने के बाद यहाँ पर देख ले तो ये 1.4 मतलब 1.5 के करीब में आ रहा है। और तब हमारा सेट अभी भी कोई भी चालू नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा है। यहाँ पर आपको VCC पैनल में भी नहीं आ रहा है, जो कि ये हमारा सप्लाई है, ये माइनस के करीब में दिखा रहा है। तो वोल्टेज हमारा ऑल टोटल यहाँ पर प्रेजेंट है 0.9, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, फिर से दोबारा ये 3.3 वोल्ट, ये 2.5 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट। लेकिन हमारा सेट जो है अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमने ये जो हमारे मित्र वाकड़गंज पटना वाले जो अभी भी वो इस कंपोनेंट को जंपर किए हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। जब इसको खोल दे रहे थे तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 5 वोल्ट प्रेजेंट मिलता था और कुछ नहीं। जब इसको लगाए तो हमको सब वोल्टेज मिला, लेकिन हमारा 1.5 जो था वो मिसिंग था। करेक्ट? हम लोग एक बार रिव्यू कर ले दोस्तों। हमारा ट्रेनिंग भी कुछ इसी तर्ज पे होता है, जब तक आपको समझ नहीं आता है ठीक इसी तर्ज पर हम लोग भी जानते हैं कि आप लोगों को अगर हम सही से न सिखाए तो आप लोग फिर स्ट्रगल करते रहिएगा। यानी प्रोजेक्टर वाला ट्रेनिंग 50, 25, 30, 40 मेंबर वाला ट्रेनिंग वो कुछ काम का होता नहीं है। तो आपको अगर सचमुच का अपडेट होना है, खासकर पैनल, स्मार्ट बोर्ड, सॉफ्टवेयर, जेटेक, EMMC, तो आप तुरंत स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर तुरंत संपर्क करें। कोलकाता के लिए डेट फिक्स किया गया है, मुंबई के लिए डेट फिक्स अभी नहीं किया गया है। मुंबई के लिए भी बुकिंग चालू है।
यहाँ पर 1.5 मिसिंग था, तो हमने 1.5 का बक कन्वर्टर लगाया। फिर भी हर वोल्टेज यहाँ पर अभी भी हर वोल्टेज प्रेजेंट है, लेकिन हमारा इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा है। यहाँ पर एक हम लोग पैनल भी लेकर रखे हैं कि ताकि ये अगर हो तो हम पिक्चर भी आपको दिखा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कम मिनट में ही वीडियो बने, लेकिन सोचना हमारा गलत हो जाता है। इसमें अब यहाँ पर हम लोग आ जाइए, इसमें यहाँ 1 मेमोरी, 2 मेमोरी, 3 मेमोरी, ये 3 मेमोरी दिया है। 3 मेमोरी मतलब फ्लैश आईसी बोलो, रोम आईसी बोलो, बायोस आईसी बोलो, एमएमसी आईसी बोलो, ठीक। अब यहाँ पर 3 देने का मतलब क्या है, तो आप वो ट्रेनिंग में आएंगे तो मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी फ्लैश मेमोरी को, सिर्फ फ्लैश, यहाँ पर एमएमसी भी है, फ्लैश मेमोरी को हम लोग 512 केबी का फाइल लोड करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 4 MB का नॉर्मल बोर्ड में फाइल कॉपी किया जाता है या रीड एंड राइट किया जाता है, 4 MB का नॉर्मल बोर्ड में, लेकिन इस बोर्ड के लिए हमको 512 का भी हमको इसमें कॉपी करना पड़ेगा। अब हम इसमें इस आईसी को निकालकर हम अपने यहाँ पर लैपटॉप को रखे हैं निकालकर, ताकि समय जाया ना हो, और हम लोग इसी लैपटॉप के सहारे इसमें 512 केबी का फाइल को लोड करके हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग इस आईसी को निकाल लें। दोस्तों, इसमें 512 केबी का फाइल हमने डाल दिया है, प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग का वीडियो बहुत है, आप वहाँ पर देखें। देखने से तो कुछ हमको लग रहा है कि होगा नहीं, कुछ आपको ट्रेनिंग भी लेने के लिए ज़रूरी पड़ेगा। आप जहाँ पर इच्छा करे, दिल करे, आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ये एमएमसी आईसी है, ये एक फ्लैश आईसी है, ये एक मेमोरी आईसी है। और आप लोग मिला सकते हैं कि बहुत लोग जान देंगे कि सर ये बोर्ड चेंज कर दिए, तो आप इस स्टिकर, इस सीरियल नंबर और हमने स्टार्टिंग में जो सीरियल नंबर दिखाया था उससे भी आप बोर्ड को मिला सकते हैं कि शायद ये बोर्ड था या बोर्ड को चेंज कर दिया गया। हमने ये वोल्टेज, ये 3.3 लिखते हुए ही जा रहे थे चारों तरफ, कहाँ पर क्या वोल्टेज है, ठीक ना, ये हम लिखे थे, ठीक है। बोर्ड वही है कि नहीं आप मिला सकते हैं। पीछे में भी हो सकता है, बहुत लोगों को शक होता है कि कुछ काम किया गया है कि नहीं, तो आप पीछे में भी शायद देख सकते हैं, शायद कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको फिर से दिखा दूं, शायद कैमरा हमारा उल्टा हो गया था हाथ से, क्योंकि रख कर हमको काम भी करना पड़ता है और वीडियो भी बनाना पड़ता है। एडिटिंग मिक्सिंग अगर करेंगे तो हो सकता है सीधा से उल्टा हो जाए, लेकिन ये उल्टा भी रहा होगा थोड़ा देर के लिए, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हम एडिटिंग करते नहीं है कि एडिट करके हम इसको सीधा कर दें, ठीक। जैसा वीडियो होता है हम वैसा ही पेश करते हैं, ये वीडियो लंबा ना जाए, देख ले। अब हम इसको लाइन देंगे। और ये हमारा दोस्त जो है पटना वाले, बाकरगंज वाले, बार बार उनसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो क्यों छोड़ दिए। शायद वो अपडेट नहीं थे, या शायद थे, शायद उनके पास समय नहीं था, शायद वो बिजी थे। मैं कुछ कमेंट करने वाला नहीं हूँ, ऐसे आप भी ना छोड़ा करें। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। ऑप्टिकल लाइट जल गई, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ हमारी स्टैंड बाई लाइट जली। अब हम यहाँ पर बैकलाइट हमारा जल रहा है, ये एक पैनल में, ये LVDS हमको लगाकर इस बोर्ड को चेक करना है कि ये बोर्ड सही हुआ कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जला। अब हम ये चालू भी हुआ, ये चालू हुआ, लेकिन पिक्चर यहाँ पर देखना है, स्क्रीन देखना है। स्क्रीन पर हम लोग चले जाए। बोर्ड वही है, काफ़ी मेहनत, स्मार्ट लिखा हुआ है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। हालांकि ये बोर्ड हमको बनाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा टोटल। लेकिन मैं वीडियो कितना कर दे रहा हूँ, 15 मिनट 16 मिनट का। ये एकदम ओके हो चुका है दोस्तों। रिमोट भी हमारा जो है वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये है हमारे, हाँ, AV सिग्नल। ये है हमारे पटना जगदेव नगर रंजीत सिंह, उनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको थंबनेल में दे दूंगा। और वो बोर्ड नहीं मिल रहा था,
या मिल रहा था तो 4-4,500 की थी। कस्टमर बहुत परेशान कर रहा था, वो बेचारे चारों तरफ ये थे। फिर लास्ट में हमसे कांटेक्ट करके हमको ये बोर्ड भेजे, तो इनका बोर्ड ये है। अब लास्ट में एक और है दोस्तों, आप लोगों को से वादा किया था कि ये शॉर्ट क्यों किया गया है, हम लोग एक बार इसको शॉर्ट को रिमूव करेंगे। तो स्क्रीन पे देखें, ये हमने शॉर्ट को हटा दिया। एक जंपर अभी लगा है, ये हटा दिया। चलो इसको साफ कर दो, नहीं तो साफ हो जाएगी कहीं पर। हटा दिया और ऑन किया। ऑन करने के बाद ये सेट हमारी ऑन हो गई, यानी जंपर की जरूरत नहीं है, जंपर की जरूरत नहीं है। यहां पर ऑन हो गया सेट। देखिए दोस्तों, सेट ऑन हो गया, यानी वहां से वो जंपर भी हट गया, वहां से उस कंपोनेंट से हमारा जंपर भी हट गया। वो जंपर इसलिए किया गया था कि वो हमारी एक पी चैनल की मॉसफेट है, पी चैनल की मॉसफेट। आप कहीं पर भी आपको ये शॉर्टिंग नहीं मिल रहा होगा, ये चेंज नहीं हुआ है, ये भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। यानी हमारा सेट में क्या था, एक हमारा ये 1.5 की बक और एक हमारा 512 का फ्लैश आईसी, इस स्मार्ट बोर्ड में प्रॉब्लम थी। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।